नीट 2026 की तैयारी में लगे हैं तो एक बहुत जरूरी चीज है जिस पर ध्यान देना है। वो है एनटीए का ऑफिशियल ड्रेस कोड। चलिए इस पूरी गाइड में इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल जो हर नीट एस्पिरेंट को परेशान करता है, क्या सच में गलत कपड़े पहनकर जाने से एग्जाम सेंटर में एंट्री रोकी जा सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया तो सच में प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस पूरे ड्रेस कोड को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 जरूरी हिस्सों में बांट दिया है, ताकि एक एक नियम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इतनी सख्ती है क्यों, एनटीए इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। देखिए, ये सब कुछ एग्जाम के दिन की सिक्योरिटी का हिस्सा है, ताकि एग्जाम एकदम फेयर तरीके से हो, बिना किसी चीटिंग के। मतलब एग्जाम हॉल में घुसना कोई सीधा साधा काम नहीं है। पहले आपकी तलाशी होगी, फिर मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा, बायोमेट्रिक और फोटो वेरिफिकेशन होगा, और इन सब के बीच ड्रेस कोड चेक एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। ये सब पार करने के बाद ही एंट्री मिलेगी। तो चलिए अब उन जनरल रूल्स पर आते हैं जो हर कैंडिडेट पर लागू होते हैं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये एक क्विक कंपैरिजन है कि क्या पहन सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ चीजें जैसे चश्मा या ब्रेसेस जो मेडिकल वजहों से जरूरी हैं, वो तो अलाउड हैं, पर बाकी चीजें जैसे घड़ियां या गहने, वो फेयरनेस बनाए रखने के लिए पूरी तरह से बैन हैं। तो सीधा साधा मतलब यह है, ऐसी किसी भी चीज से बचना है जिसमें कुछ छिपाने की गुंजाइश हो या जो मेटल डिटेक्टर में आवाज करे। इसीलिए जीन्स जिसमें मेटल बटन और जिपर होते हैं, या फिर बड़े बड़े प्रिंट वाले कपड़े, इनको अवॉइड करना ही बेहतर है। ठीक है, अब जरा डिटेल में बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बनाए गए ड्रेस कोड की। इसमें ऊपर पहनने वाले कपड़ों से लेकर फुटवेयर्स तक सब कुछ शामिल है। अब ये टेबल देखिए, एकदम साफ पता चल रहा है कि क्या पहनना है और क्या बिल्कुल नहीं। एक बात पर गौर कीजिए, पूरा जोर सिंपल ढीले ढाले कपड़ों पर है, और एक्सेसरीज वो तो भूल ही जाइए, बिल्कुल मना है। यहां एक बहुत काम की प्रो टिप है, सच में बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। ये छोटी सी बात आपको सिक्योरिटी चेक के दौरान होने वाले अनचाहे स्ट्रेस से बचा सकती है। चलिए अब लड़कों के लिए जो ड्रेस कोड है उस पर एक नजर डालते हैं। यहां भी आप देखेंगे कि पूरा फोकस सादगी यानी सिंप्लिसिटी पर ही है। तो लड़कों के लिए भी नियम का फंडा बिल्कुल वही है। आधी बाजू की टी शर्ट, ढीले ढाले ट्राउजर और सिंपल आगे से खुली हुई चप्पलें। सीधी सी बात है, यही सबसे सेफ ऑप्शन है। अच्छा, लेकिन उन स्पेशल सिचुएशंस का क्या? जैसे अगर किसी को अपने धर्म या रिवाज के हिसाब से कोई खास पोशाक पहननी है, या फिर कोई मेडिकल जरूरत है? घबराइए नहीं, इसके लिए भी एनटीए ने एकदम साफ साफ निर्देश दिए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स पारंपरिक या धार्मिक पोशाक पहनने वाले हैं, उनके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो एग्जाम सेंटर पर थोड़ा जल्दी पहुंचें। मतलब हर हाल में 12:30 बजे तक रिपोर्ट करना ही है। इससे क्या होगा कि स्टाफ को चेकिंग के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा। और हाँ, अगर कोई दवाई या कोई मेडिकल डिवाइस जैसे हियरिंग एड्स ले जाने जरूरी है, तो अपने साथ डॉक्टर का पर्चा यानी प्रिस्क्रिप्शन जरूर रखें। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, इससे वेरिफिकेशन आसानी से हो जाता है और कोई शक भी नहीं करता। तो इन सारे नियमों का निचोड़ क्या है? बस एक सिंपल सा मंत्र याद रखिए। देखिए, इस पूरी गाइड का मकसद सिर्फ एक है कि एग्जाम के दिन आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पेपर पर हो, एंट्री की टेंशन पर नहीं। उम्मीद है कि अब ड्रेस कोड को लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा।